नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। अवैध रेत के बाद अवैध कोयले पर प्रशासन की कार्रवाई। 2 अवैध कोल यार्डों पर छापा। अवैध यार्ड से भारी मात्रा में कोयला और वाहन जब्त। राजस्व विभाग की टीम ने नकटीखार रिंग रोड के पास संचालित एक कोयला के यार्ड में दबिश दी। यहां काफी मात्रा में कोयला भंडारित मिला। यार्ड के संचालक से कोयला के भंडारण से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। संचालक ने दस्तावेज तत्कालीन तौर पर उपलब्ध नहीं कराया। यार्ड में मिले 3 टिपर, 2 मेटाडोर व 1 जेसीबी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। करीब 1 एकड़ डायवर्टेड आवासीय भूमि में कोल यार्ड संचालित हो रहा था। रेत तस्करों पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने कोयला तस्करों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरबा एसडीएम हरिशंकर पैकरा व कोरबा तहसीलदार पंचराम सलामी की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने नकटीखार रिंग रोड में स्थित एक 4 व्हीलर सर्विस सेंटर के पास संचालित ट्रेलर यार्ड में छापामार कार्रवाई की। उस वक्त 2 टिपर में कोयला लोड हो चुका था और 2 मेटाडोर में जेसीबी से कोयला लोड किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग की टीम ने रामपुर पुलिस चौकी प्रभारी को कार्रवाई करने के लिए रवाना होने से पहले जानकारी दी थी। राजस्व के अधिकारियों का कहना है कि यार्ड में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान करीब 1 दर्जन लोग बेसबॉल और डंडा लेकर पहुंच गए थे और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने पर दबाव बनाने की कोशिश की। अधिकारियों का यह भी कहना है कि पुलिस बल कार्रवाई के अंत में पहुंची। इस वजह से अवैध कोल यार्ड में काम कर रहे मजदूर मौके से भाग गए। इसके बाद खनिज विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और अवैध कोयले की जब्ती की कार्रवाई की गई। यह पहली बार हुआ है जब कोयला अफरा तफरी के मामले में पुलिस या खनिज विभाग की जगह राजस्व विभाग की टीम ने धरपकड़ की कार्रवाई की है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा नगरपालिक निगम के महापौर ने वार्ड 21 व 33 में किया दौरा। बस्तियों का भ्रमण कर वार्ड वासियों से की चर्चा, ली समस्याओं की जानकारी, निराकरण करने अधिकारियों को दिए निर्देश। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने निगम के कोसाबाड़ी जोन के वार्ड 21 खपरा भट्टा काशीनगर और वार्ड 33 रामपुर बस्ती का दौरा किया। लोगों से की बातचीत, उनकी समस्याओं की जानकारी ली व त्वरित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। महापौर ने सड़क, नाली व साफ सफाई जैसी मौलिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपादित कराने व इनसे संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। महापौर ने वार्ड पार्षद व अधिकारियों के साथ वार्ड 21 में आने वाले खपरा भट्टा बस्ती पहुंचे। उन्होंने बस्ती का पैदल भ्रमण कर वहां के नागरिकों व वार्ड पार्षद से उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा की। साथ ही स्थल पर पहुंचकर समस्याओं का अवलोकन किया। खपरा भट्टा बस्ती में स्थित आंतरिक नालियां पुरानी होने के कारण जीर्ण हो चुकी हैं, जिससे पानी की उचित निकासी नहीं हो पा रही है। साथ ही कुछ स्थानों पर नालियों में जाम की स्थिति बन रही है। नालियां कवर्ड होने से नालियों की नियमित सफाई में भी समस्या आ रही है। महापौर ने नालियों के ऊपर से कवर हटाकर नालियों की पूर्ण सफाई किए जाने व आवश्यकता अनुसार नालियों का मरम्मत व सुधार कार्य किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। नगर पालिका निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 33 जहाँ के पार्षद पालूराम साहू जी हैं, हमारे मेयर इन काउंसिल के सम्मानित मेंबर भी हैं। तो इनके मोहल्ले वालों की मांग थी, इनकी मांग थी। इनके वार्ड में एक तालाब है, बहुत पुराना तालाब है जो कुंभी से पट गया है और ड्रेनेज से भी कुछ प्रॉब्लम है उसका। ड्रेनेज आके उसमें गंदा पानी भी उसमें घुसता है और आगे उसका निकासी का भी नहीं है। तो उसको देखने आए। हमारे साथ इस जोन के कमिश्नर महेश्वरी जी भी हैं और इस बस्ती के सभी सम्मानित नागरिक बंधु हैं, माता बहनें भी हैं। तो इन्होंने अपनी समस्या बताई है कि अगर तालाब का जीर्णोद्धार हो जाएगा तो बस्ती वालों के निस्तार का काम आएगा। तो इस पे हमने उचित निर्देश जोन कमिश्नर महेश्वरी जी को दे दिया है। और जिस तरह से इन्होंने सजेस्ट किया है पालूराम जी ने कि नाला का पानी का थोड़ा प्रॉपर निकासी भी नहीं है, तो उसके लिए भी हमने स्थल निरीक्षण करके और इसको आगे समुचित पानी का निकासी के लिए निर्देश दे दिया है। आने वाले समय में इस तालाब का भी जीर्णोद्धार होगा और नाला से पानी का भी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार इसके पहले वार्ड क्रमांक 21 जो काशी नगर के खपरा भट्टा बस्ती में
हमने अभी दौरा किया है। वहाँ के पार्षद और मेयर इन काउंसिल के सदस्य सुख सागर निर्मलकल जी के द्वारा और उनके वहाँ के वार्ड के वासियों के द्वारा भी बहुत दिन से मांग की जा रही थी कि पानी का जो है निकासी उनके भी मोहल्ले से थोड़ा कमज़ोर है। हालांकि सब ने तारीफ़ किया कि जो अभी बिसाऊदास महंत स्मृति उद्यान के सामने रोड को ऊंचा करके पुलिया को ऊंचा किया गया, तो इस बीते वाले बरसात में जो हर साल वो बस्ती डूब जाती थी बरसात में, इस साल उससे उनको निजात मिला है। उसके लिए उन्होंने नगर पालिका निगम को, मुझे भी और सभी हमारे वहाँ के पार्षद को भी उन्होंने धन्यवाद दिया कि एक बहुत बड़ा काम इस वार्ड के लिए हुआ है। लेकिन जो इंटरनल जो नालियाँ हैं उनमें थोड़ा प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर है। कुछ नालियाँ बहुत पुरानी बनी हुई है, 1.5 हो रखी है, तो उनका भी हमने अवलोकन किया है और उसको भी उन्नयन करने के लिए हमने संबंधित अधिकारी को निर्देश दे दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। एसीसीएल कुसमुंडा मुख्यालय के सामने छत्तीसगढ़ किसान सभा ने किया प्रदर्शन। किसान सभा ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल होने किया ऐलान। किसान सभा ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा व इस देश के किसानों से जो लिखित वादा किया था उस पर कोई अमल नहीं किया गया। इसको लेकर छत्तीसगढ़ किसान सभा ने एसीसीएल कुसमुंडा मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर व सचिव प्रशांत झा ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि देशव्यापी किसान आंदोलन ने इस सरकार के लिखित आश्वासन पर विश्वास व्यक्त करते हुए दिल्ली की सीमाओं से अपना धरना उठा लिया, लेकिन 1.5 माह बाद भी सरकार अपने किसी वादे को पूरा करने को तैयार नहीं है। अभी तक न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोई कमेटी बनाई है, न आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों को मदद देने के लिए कोई कार्रवाई की गई है। किसानों पर की गई कार्रवाई को भी वापस नहीं लिया गया है। इन मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान सभा ने एसीसीएल कुसमुंडा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार किसान के धैर्य की परीक्षा न ले, वरना वे फिर आंदोलन करने बाध्य हो जाएंगे। आगामी 28-29 मार्च को देशव्यापी मजदूर आंदोलन व आम हड़ताल में किसानों के पूरी ताकत से शामिल होने का ऐलान किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स
पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा जिले में शैक्षणिक सत्र फिर से शुरू। शर्तों के साथ आज से खुलेंगे स्कूल। स्कूल समिति से अनुमति मिलने पर कक्षा 8वीं से 12वीं की पढ़ाई होगी शुरू। 7वीं तक की कक्षाएं अभी नहीं लगेंगी। कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद बंद कर दिए गए स्कूलों को शुरू करने पुनः संशोधित आदेश जिला प्रशासन से जारी हुआ है। इस आदेश के बाद 1 फरवरी से जिले के सभी शासकीय व अशासकीय स्कूल जहां 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगती हैं वे ऑफलाइन स्कूल में पढ़ाई करा सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के अलावा कुछ शर्तों का पालन करना होगा। शर्त का पालन नहीं करने वाले स्कूलों का संचालन पूर्ववत वर्जित रहेगा। फिलहाल 1ली से 7वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई अभी ऑफलाइन शुरू नहीं होगी। कलेक्टर रानू साहू ने स्कूलों को शुरू करने के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब जिले में संक्रमण की गति कमजोर हो गई है। साथ ही 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण भी तेजी से कराया जा रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल की शर्त पर 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाने की अनुमति दी जा रही है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के कुसमुंडा थाना क्षेत्र के इमली छापर चौक में संचालित मोबाइल और किराना दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। सेंध मार कर दिया घटना को अंजाम। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन काटकर की चोरी। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। दरअसल कुसमुंडा थाना क्षेत्र के इमली छापर चौक में राजा सोनी द्वारा मोबाइल जोन दुकान का संचालन किया जाता है। बीती रात चोरों ने दुकान से कई सेट मोबाइल और अन्य सामान की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि मोबाइल दुकान के बगल में अमर प्रोविजन राशन दुकान संचालित है। चोरों ने इस दुकान के छप्पर को तोड़कर दुकान के भीतर घुसे। दुकान में रखे चावल की बोरियों को खाली कर बोरियों में पहले राशन दुकान के सामानों को भरा। उसके बाद दुकान से लगे मोबाइल दुकान में भी सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब राशन दुकान संचालक ने दुकान खोला तो सामान को अस्त व्यस्त देखा। मोबाइल दुकान का जो प्लाई से दरवाजा बना हुआ था उसे भी तोड़कर चोरी कर ली। घटना की सूचना मोबाइल दुकान संचालक राजा सोनी को मोबाइल पर दी गई। मौके पर पहुंचे दुकान संचालक ने देखा उसके दुकान से कई मोबाइल सेट गायब है। साथ ही चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन काट दिया था। चोरी की सूचना दुकान संचालक ने कुसमुंडा पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि पहले भी दोनों दुकानों को चोर निशाना बना चुके हैं, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। घटना ये हुआ है आज रात में, करीब रात के टाइम में यहाँ छप्पर तोड़ करके चोर लोग काफ़ी सामान चोरी करके ले गए हैं। मेरे यहाँ का तो लेकर गए ही हैं, साथ में अमर प्रोविजन बगल में है अटैच में, वहाँ से भी कुछ सामान को चोरी करके लेकर गए हैं। चोर लोग छप्पर तोड़ करके ना यहाँ से घुसे हैं, देख रहे होंगे आप। कांच को तोड़ करके काफ़ी सारे सामान, मोबाइल और नकदी सामान जो है यहाँ से ले गए हैं उठा करके। और इससे पहले भी एक बार यहाँ चोरी हो चुका है, लेकिन फिर अभी दोबारा ये हुआ है। पुलिस जो है रिपोर्ट वगैरह लिखवाए हैं, लेकिन देखते हैं कहाँ तक कार्रवाई होता है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए मनोरंजन साहू की रिपोर्ट। कोरबा में खौलता चूना गिरने से किशोर झुलसा ईंट भट्ठा पर काम करने गया था। अस्पताल ले जाने की जगह झोपड़ी में रखकर झोला छाप से इलाज कराता रहा संचालक। कोरबा में खौलते चूने में गिरने से 17 साल का एक किशोर गंभीर रूप से झुलस गया। वह ईंट भट्ठा पर काम करने गया था। इसी दौरान हादसा हो गया। ईंट भट्ठा संचालक ने उसे अस्पताल भेजने की जगह झोपड़ी में ही रखकर झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी लड़के ने अपने परिजनों को दी तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहायता से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सीएसबी चौकी क्षेत्र के कोहड़िया स्थित ईंट भट्ठा में करतला के चीरा गांव निवासी सुनील यादव काम करता था। बताया जा रहा है कि बीती शाम काम के दौरान अचानक पैर फिसलने से सुनील वहां रखे ड्रम से टकराया और खौलता हुआ चूना उसके ऊपर गिर गया। हादसा होते देख साथी मजदूर दौड़े और उसे अस्पताल ले जाने लगे।
आरोप है कि संचालक ने उन्हें रोक लिया। सुनील को अस्पताल भेजने की जगह ईंट भट्टे के पास बनी झोपड़ी में रखकर झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना शुरू कर दिया। इसके बाद तबीयत बिगड़ी तो किसी तरह लड़के ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। इस पर उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे की सूचना पुलिस को भी नहीं दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम 3 बजे टाइम खाना उना खाते चूना फूल रहे भट्ठा में, फिर गया, फिर बोरी को पकड़ के उधर ले जा रहा था फुलौने के लिए, फिर पैर फिसल गया, फिर मैं गिर गया। चूना फुलौने वाला एक महिला थी, वो पकड़ी फिर निकाली और मैं भी थोड़ा ताकत किया। यहाँ से वहाँ तक पूरे नीचे तक, कमर से नीचे तक पर डॉक्टर के पास ले गया था। फिर उसके बाद डॉक्टर सुई हुई लगाया, मलहम भी दिया। फिर उसके बाद फिर भट्ठा गए, फिर मलहम को लगाया तो थोड़ा आराम मिला मेरे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा निगम क्षेत्र में 3 दर्जन स्थानों पर प्रतिदिन जलाए जा रहे अलाव। कपकपाती ठंड में लोग ले रहे इन अलावों का सहारा। मिल रही ठंड से राहत। नगर पालिक निगम द्वारा अपने सभी जोन के प्रमुख चौक चौराहों, अधिक आवाजाही वाले स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रमुख सार्वजनिक स्थानों सहित लगभग 3 दर्जन स्थानों पर प्रतिदिन अलाव जलाए जा रहे हैं। बढ़ी हुई ठंड में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं तथा ठंड से राहत प्राप्त कर रहे हैं। आयुक्त प्रभाकर पांडे ने बढ़ती ठंड को देखते हुए विगत दिनों निगम के सभी जोन कमिश्नरों को निर्देश दिए थे कि निगम क्षेत्र के सभी प्रमुख चौक चौराहों, अधिक आवाजाही वाले स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में नियमित रूप से अलाव जलाए जाए।
पूर्व में जलाए जा रहे अलाव के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या में वृद्धि की जाए। शाम होते ही निर्धारित समय पर अलाव जले तथा अलाव हेतु ईंधन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निगम अमले द्वारा क्षेत्र के सभी चौक चौराहों व सार्वजनिक स्थानों में शाम होते ही नियमित रूप से अलाव जलाए जा रहे हैं। बढ़ी हुई ठंड के इस मौसम में राहगीर, यात्री व अन्य जरूरतमंद लोग इन अलाव का सहारा ले रहे हैं तथा ठंड से राहत मिल रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।